हरि ओम बेटा, हरि ओम। ये तुम लिख रहे हो, तुम्हारा नाम तो है नहीं, लेकिन प्रश्न तुम्हारा है कि जब मानुष कुछ करता है तो उसे पाप लगता है, कर्म पर उसको कर्म बनता है, उसको कहा जाता कर्म करता है ये है। और कहा जाता है कि वह पाप करता है। जब मानुष कुछ करता है तो उसको ये कहा जाता है कि वो जो कोई भी कर्म करता है तो पाप करता है, पाप उसको लगता है, पाप लगते। अगर वही जानवर करें तो पाप नहीं लगता है, जानवर करें तो वही पाप नहीं लगता है। अगर सांप किसी को काट ले तो उसको पाप नहीं लगता है, ऐसा क्यों? लेकिन मानुष जब कर्म करता है तो सुख दुख, स्वर्ग नरक भोगता है। और जब सब जानवर अगर कुछ नहीं करता है तो वो कहाँ जाता है? स्वर्ग जाता है कि नरक जाता है कि कर्म भोगता है? वो क्या करता है? यह आपका इतना बड़ा प्रश्न है ना बेटा, सच में कह रहे हो। क्योंकि मानुष कर्म करता है तो उसको पाप क्यों नहीं लगता है? क्या कारण है ऐसा? क्योंकि मानुष कर्म प्रधान है, समझे? मानुष कर्म प्रधान है, वो कर्म करता है तो उसको विवेक है, ज्ञान है उसके पास में, उसको अच्छे भरे की। आप जो है जानवर को जो है बाल लपेट के दे दो, खा लेगा अपनी घास में। लेकिन आदमी एक भी बाल निकल आया तो देखो क्या प्रलय मचती है उसको, हैं? तो ऐसे जो है जानवर, उसको विवेक है, अगर कोई चीज़ निकल आया तो निकाल भी सकता है वो। बहुत लोग बाल निकाल के फेंक के रोटी खा लेते हैं, बहुत लोग पूरी रोटी फेंक देते हैं। कोई चीज़ में बाल निकल आया तो फेंक देते हैं। देखने में निकाल के फेंकते हैं, लेकिन कोई निकाल के दूसरा फेंक दे तो खराब नहीं होता, तब तो खा लेंगे, नहीं देखेंगे तो। काकरोच भी इसमें गिर जाए तो नहीं देखेंगे तो उसको भी खा लेंगे। तो ये मानुष जो होता है, इसका विवेक भगवान ने दिया है, ये जान सकता है, सब कुछ जानकार है ये। और जो जानवर की बात कही है, मानुष को कहा जाता है कि तुम जानते हुए ऐसा पाप क्यों किया? रावण को कहा जाता है कि तुम, उसको कितना समझाया गया, कुंभकर्ण ने समझाया कि देखो तुम ये क्या करके लेके आए हो, जगत जननी माँ को तुम हर के लेके आए हो, बहुत बड़ा तुमने पाप किया है। उसको वो जानता था, विद्वान था, तो उसको कहा गया इस बात के लिए। मंदोदरी के विवेक था, ज्ञानी थी मंदोदरी, तो उसको भी कहा गया कि जो है तुम ऐसा गुनाह क्यों करने जा रहे हो? तुम सीता को नहीं लंका में ला रहे हो, लंका का नाश लेकर के आ रहे हो। सबने समझाया। मरीच ने भी कहा कि ऐसे माँ के साथ वैसा दुर्व्यवहार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हैं? लेकिन कहा नहीं, अगर हमारा कहना नहीं मानोगे तुमको मार देंगे। तो मरीच ने कहा इनके हाथ से मरने से तो हम भगवान के हाथ से मरी तो ज़्यादा सही, हमारी सदगति होगी। यही तो जब जानवर आज जो है जानवर को मार रहे हैं, कहो हाँ जानवर का मारते हैं, आज उसके विवेक प्रधान नहीं है वो, लेकिन कर्म तो उसको भी, वो जानवर जो बना है कर्म कर ही तो आया है। जानवर क्यों बना है? कभी सोचे हो? वो भी मानुष था, कर्म करके आया है तो आज अपना भोग भोग रहा है। कर्म वो कुछ करता नहीं, उसके जो अगले जन्म में कर्म किया था वही कर्म जो है आज भोगने के लिए उसको मिला हुआ है। वो कुछ करता नहीं है, लेकिन जो है ना करते हुए भी अपने कर्म काट रहा है। जो पहले के कर्म थे, पहले भोग के आया था, तो आज कर्म ही तो किया था। मानुष था, कुत्ता क्यों बन गया? मानुष गाय भैंस क्यों बन गया? ये बुद्धि में जो चलता है, आदमी कुत्ता नहीं होता, जानवर नहीं होता, पशु नहीं होता। एक गलत बातें, धारणाएं इंसान की गलत हैं। क्या जड़ भरत वाला क्या इतिहास गलत है?
कि जो है हिरण की याद करते 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 उनको हिरण की योनि मिली। क्यों मिली? उसके स्मरण है। गीता क्या, जो गीता सत्य ग्रंथ है, क्या गलत है? गीता कहती है अंत में जिसका स्मरण करते हो उसी की योनि तुमको मिलती है। क्या ये सब गलत है? नहीं। इसलिए मानुष जो है सांप काटता ऐसे किसी को नहीं काटता। कहते 80 मन का ताला उसके मुंह में लगा हुआ है, वो किसी को काटता ही नहीं है। जब उसको भी हुक्म मिलता है या तो पूर्व जन्म का कोई जो है दुश्मन होता है तो पूर्व जन्म की दुश्मनी के कारण ऐसे करता है। ये पूर्व जन्म की दुश्मनी होती है तो पूर्व जन्म की दुश्मनी के कारण ऐसा करता है। वो आज का कर्म थोड़ी है, ये पूर्व जन्म की दुश्मनी है और पूर्व जन्म की दुश्मनी के कारण ऐसा कर रहा है। वो सांप ने क्यों काटा? हो सकता अगले जन्म में उसको देखा सांप को, उसके आँख के सामने पड़ा तो उसके जो है उसको पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हो गई, काट लिया। इसलिए जो है जानवर ये नहीं दिखता है, वो करेगा ही क्यों? क्योंकि कर्म करके पहले से आया है, तो आज कैसे कर्म करेगा? आज तो बेचारा दिख रहा है, लेकिन पहले क्या कर्म करके आया? कौशिक ब्राह्मण जो है मरा, क्रोधी था, मरा क्रोध में, तो सर्प बना, उसको स्मृति बनी रही अपने महंत पने की। कोई मंदिर में आ ना पाए, महेंद्र था, वहाँ का महंत था कि कोई मंदिर में दूसरा नहीं आएगा, जो कोई आसपास आता उसको काट लेता। यही सिलसिला था। 2 बार मरा, दोनों बार वो सांप बना। लेकिन जब भगवान गुरु बुद्ध का जो है उसको उपदेश मिला, ये इंसान बार बार जन्मता है, बार बार मरता है। जब तक गुरु का फेरा नहीं मिलता है तब तक मरता और जन्मता रहता है। ये सोच लेना। इसका फेरा मिट गयो सतगुरु के उपकार। कहते चारों खंड भरमते कहीं न मिला ठौर, और 100 फेरा मिट गयो सतगुरु के उपकार। सतगुरु ने हमारे ऊपर उपकार किया चारों खंड में। चाहे जेरज में जाएं, बिल्ली कुत्ता जेर से पैदा होते हैं, गाय भैंस का, आदमी जेर से पैदा होता है। एक खंड यो हो गया। एक खंड होता है अंडज में, अंडा से उत्पत्ति होती है, अंडे में बंद रहता है, अंडे में पलता है। कुदरत का नियम देखो, अंडे में कहीं छिद्र नहीं होता, लेकिन वो पलता है उसी में। लेकिन वहाँ भी ठौर नहीं है, फिर अंडा बनता है। और जब वही इंसान जो है अंडा बनता है, फिर जुआ चीलड़, ये श्वेतज हैं। श्वेत से नहीं, पसीने से उत्पन्न होने वाले ये श्वेतज हैं। और फिर और जो है उद्भुज, जो बीज होते हैं, ये भी हमारी तुम्हारी तरह बीज हैं। ये बीज जो है धरती माँ के गर्भ में रहते हैं, डाले जाते हैं, धरती माँ गर्भ में रखी रहती है। घास फूस धरती माते गर्भ में रहती है, पानी बरसता है तो फिर जाम जाते हैं सब। ऐसे जो है 4 खंड हैं। चारों खंड में भरमता कहूँ न पावे ठौर। बार बार बेल होती, बार बार जो है बेल सूख जाती है, बार बार जो पेड़ बनते, फल बनते, फिर पत्ते टूटते, पेड़ कटते हैं, कहीं वहाँ भी ठौर नहीं। पेड़ बनने भी ठौर नहीं। सोच लो, पेड़ बन जाए। हम देखते हैं एक सवेर जो है बेर का पेड़ सवेरे 4 बजे आता है। हम लोग मॉर्निंग जाते हैं तो देखते हैं 4-5 बजे करीब, तो वो देखते हैं वो बेर का पेड़ जो है, जितनी बेड़ हर्राती है, जितनी बार वो काट के ले जाता है, बेचता है। उसको भी ठौर नहीं है, फलने फूलने का उसको मौका मिलता है। इस वक्त बेर गर्भी हुई बेर है, रोज काट के बोझ भर लेके जाता है, सारी बेर काट ले जाता, काट के ले जाकर जहाँ जो बकरियाँ पाले वो ले जाते, बेच लाता है। तो अंडज में भी नहीं ठिकाना है। अंडा भी जो है उसको भी जन्म हुआ, फिर अंडा बनता है। कोई पशु पक्षी से बना तो पक्षी बना, नहीं तो फिर जो है कौवा वो फोड़ डालता है, ले जाता है, तो फिर नहीं फिर दोबारा आ करके जन्म उसको बीच में चला जाता है।
तो पूर्व जन्म के कर्म में तो हैं, आज का थोड़ी है कि आज का हो। आज के ये कर्म कुछ नहीं है, ये कर्म सब पूर्व जन्म के हैं। और पूर्व जन्म के कहते कर्म गति बलवान है, काटे बिना छूटे नहीं। ये बलवान गति जो है काटे बिना नहीं छूटती है। तो उसको पाप क्या लगेगा पूर्व जन्म का हिसाब कर। जब सांप किसी को काट लेता है, अगर कहते हैं वही जानवर कर्म करे तो पाप नहीं लगता है। क्यों पाप क्यों नहीं? वो अपनी दुश्मनी अदा कर रहा है, उसको हिसाब किताब अदा कर रहा है, उसको पाप क्यों लगेगा? नए कर्म जो मानुष बनाता है, पशु पक्षी अपना कर्म काटते हैं, अपने दुश्मन ये शत्रुता रहती है। तो शत्रुता मानुष की जेम रहते तभी भी ये शत्रुता रहती है, और अगर पशु बन जाते तभी भी शत्रुता नहीं जाती है। तो यही लिए कहा गया है। और जो है सर्प बता रहे हो, आप कह रहे हो सर्प किसी को काट ले तो उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि उसने पूर्व जन्म का अपना हिसाब किताब अदा किया, अपना काम किया उसने। लेकिन कहते मानुष जो है जब मरता है तो लेकिन मानुष जब मरता है तो कहते सुख दुख स्वर्ग नरक में जाता है। मानुष स्वर्ग नरक में अपने, क्योंकि मानुष जो है उसको स्वर्ग नरक इसलिए मिलता है कि वो जब यहाँ का जो है काम कुछ करके अपना जो है आया था हिसाब अपना खाता साफ करने के लिए, लेकिन खाता फिर भर लेता है। 10% कर्म करने को मिला था, वो आकर के 90% और बना लेता है आकर के। फिर चलो वही भोगो, आए थे तो बोझा हल्का करने के लिए, लेकिन भारी फिर बना लेता है। तो फिर आकर के कर्म भोगो आकर के इसी में फिर हैं। तो यही कहते जाओ। और आगे आपका है कि जब जानवर कोई कर्म नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, तो वो स्वर्ग जाता है कि नरक जाते हैं? क्या भोगता है? स्वर्ग भोगता है कि नरक भोगता है? जब उसका जो है काम करने के लिए, अब जैसे मजदूर को काम दिया गया, आज का काम, क्या तुमको इतना काम करना है, तो मजदूर को कर्म दिया गया, तो वो मजदूर स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा? बताओ। उसको काम दिया गया तो काम कर रहा है। ऐसे जो है जानवर जो है वो जो कुछ करता नहीं है तो स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। अपना जहाँ उसका जो आगे स्टॉक उसका जो है कर्म का स्टोर रखा है, वहीं पर स्टोर में घुसेगा जा कर के। स्टोर से 10% लेकर के आया था, और जो काटा होगा तो काटा होगा, इतना कर्म कट गया, नहीं तो वही जहाँ स्टोर हो रहा कर्म स्टोर है वहीं फिर जाएगा, थोड़ा सा लेके फिर लेके आएगा। बैंक में पैसा जमा होता तो क्या करते हो? थोड़ा ले आते हो काम भर का। इसी तरह जहाँ उसके पैसा जमा है उसी में जाएगा, काम भर का ले आएगा, अपना काम का लेकर के आकर के फिर मानुष शरीर में आएगा, फिर शरीर में आएगा, फिर कर्म काटेगा, भोगेगा, कोढ़ी होगा, लंगड़ा होगा, जो है अंधा होगा, बीमारी ग्रस्त होगा, अपना ये भोगेगा, फिर इतना हिसाब किताब कट के मर जाएगा, फिर दोबारा फिर जहाँ वही बैंक में से निकालने जाएगा, ये सिलसिला। लेकिन 100 फेरा, हे गुरु इतनी बार जो है मरे हूँ, इतनी बार जन्मे हैं, अपना हिसाब किताब जो है बार बार करते रहें, लेकिन वो आपके उपकार से वो फेरा मिट गया। जब जीवन में सतगुरु आते हैं तो सारा फेरा मिट जाता है, आवागमन का चक्कर सब मिट जाता है। तो हम गुरु के शरण में आ गए हो तो कहो मेरा फेरा मिट गया, सतगुरु का उपकार है इसलिए। तो जो ना जानवर ना स्वर्ग भोगता है ना नरक। 10% जो है अपनी बैंक में से निकाल के लाया था, वो खर्चा किया कि अभी जमा किए हुए। जैसे कंजूस लोग होते हैं, पैसा खर्चा नहीं कर सकते हैं, चमड़ी चली जाएगी, दमड़ी नहीं जाएगी, तो कोई मार ले जाएगा, चुरा ले जाएगा। इसी तरह जो है इंसान आता है कर्म का खाता नील करने के लिए, लेकिन खाता नील करने को कौन का है, और कर्म बना ले जाता है, यहाँ से बना के भर के ले जाता है। इसलिए कर्म का सिलसिला जो चल रहा चलने दो उसको, जो सृष्टि में हो रहा तो होने दो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत कम करो कि
बेचारा जानवर कुछ नहीं करता, क्यों भोग रहा? अरे आज नहीं किया लेकिन आगे तो किया है, आगे का तो हिसाब किताब है। इसलिए झकना झाल में न पड़ो। गुरु का ज्ञान मिला, गीता मिला, बस वही पकड़ के बैठो। कोई ये करता है? देखो जा करके गुरु का ज्ञान में बैठे हुए हैं कोई। अब जो है सब त्योहार में जा करके सब जितने सत्संगी हैं सब देखो जा करके सब गणेश जी का उत्सव मना रहे हैं। चाहे जितने सत्संगी इनको देखो जाए सब, अगर सत्संग होगा तभी भी नहीं जाएंगे वो वहाँ, क्योंकि रोचकता भरी पड़ी। जाएंगे कहाँ? कहेंगे हमारे बगल में गणेश जी का उत्सव है, वहाँ जा रहे हैं। अरे अपना सत्संग छोड़ करके, तुम्हारा बच्चा अगर अपना क्लास छोड़ कर जाएगा तो डंडी से मारोगे उसको, और तुम अपना क्लास छोड़ के जा रहे हो, अपना स्कूल छोड़ के, तो तुमको कौन मारेगा? तुम्हारे ऊपर प्रकृति की डंडी पड़ेगी। और या तो फिर हानि सहोगे। हानि क्या सहोगे? जो भगवान ने इतना पढ़ाया सब भूल जाओगे, क्योंकि तुम्हारी लाइन बदल गई। जो लाइन बदलने में क्या होगा? गड़बड़ी तो होगी। यही कर रहा है। तो बेटा ये तुम्हारा सही है, बहुत अच्छा है। तुम्हारे मन में विचार आया, लेकिन ज़्यादा विचार में न पड़ो। तुमको गुरु का ज्ञान मिला है, सब अपना अपना कर्म भोग कर रहा है। तुम्हारा भी कर्म भोग है, और हमको कर्म का खाता नील करना है, सब साफ करके चलना है। इसको और बढ़ा के नहीं चलना है। हरि ओम।